तो भाई हमारा बद्रीनाथ का हुआ ट्रिप कंप्लीट। हमने सामान अभी जस्ट चढ़ाया है गाड़ी में एंड नाउ वी विल लीविंग फॉर गुप्तकाशी। क्या कर रहे हो? पावर बैंक भी बता रहा हूँ भाई कि हमारा यहाँ का ट्रिप हुआ खत्म। ठंड बहुत है, कोई भी आना 3-4 लेयर पहन के आना और रात में पानी रखना मत भूलना। ये लोग खलासी नंबर 1 आया है। वर्मा चढ़ा हुआ ऊपर तिरपाल बांध रहा है। ये भी हम रखेंगे, वो लेके आ रही है सबसे। ब्रो एक नई पिक्चर बनाएंगे हम, खलासी नंबर 1। आपको भी पैक कर दो ऊपर, कहीं बारिश में भीग ना जाओ। भाई अब यहाँ से निकला जाए, हमारा सफर सही नेक्स्ट था। स्टॉप। अब हम जा रहे हैं केदारनाथ। तुम लोग आगे से। हेलो गाइस, और हम लोग अब केदारनाथ के लिए यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। बद्रीनाथ से सब बोलेंगे बोले हर हर महादेव। हम यहाँ आए थे कि हम यहाँ पुण्य करेंगे तो पाप धोएंगे। ये तो आदमी जा रहे थे, 2 पाप किया इसने। पहले दूसरे कब्र वाले से कच्चे चुरा ली इसने और किसी की रेपुटेशन खराब करी, और दूसरा चाबी चुरा ली घर की इसने। फिर हमने वापस रख दिया। क्या करूँ गाइस, realize कर अब लेके मुझे सब चीजें रियलाइज नहीं होता मैं बुरा बन चुका हूँ। ये बत्ती चाय बना रही, कुछ ठंडा लेके वहाँ पे रोक ली थी। गाड़ी से उतर के वो चाय बना रही है रोड पे। देखा? इसको कहते हैं भाई बारिश हो गया स्टार्ट एंड मौसम हो गया बहुत प्यारा। और ये कमेंट करेगी, हाँ सुन लो। नहीं मैं नहीं करना चाहती, समझा रही हूँ। ये जब भी मैं कैमरा ऑन करता हूँ ना प्लीज कमेंट आ जाते हैं। नहीं बोल लो बोल लो बोल लो बोल लो बोल लो बोल लो। आज के लिए छोड़ दिया, नहीं, कोई ना, मेरा पति करेगा। You can go for it. ये ब्लॉगर बनने की प्रैक्टिस कर रही है, प्रैक्टिस कर रही प्रैक्टिस कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी जगह पे तेरा व्यूज बढ़ गया। देखो ना यहाँ निकाल मुझे। भाई गुप्तकाशी से पहले जाम लगा हुआ था, तो बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर आगे जाम लगता है तो पीछे रोक देते हैं आप लोगों को, और आगे जब जाम खुलता है तो फिर जाने देते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि लोग जाते जाते और पार्किंग फुल हो जाती है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबको मैनेज करने के लिए यहाँ प्रशासन कोशिश कर रही है। लेट्स सी हमें कैसा मिलता है ट्रैफिक आगे। बट अभी भी गुप्तकाशी की तरफ पहुँच रहे हैं हम। डेस्टिनेशन से अपने 1 घंटा दूर है। हम गुप्तकाशी से आगे रुक रहे हैं, सिरसी नाम की जगह है, वहाँ रुक रहे हैं, विच इज़ 10 किलोमीटर्स फ्रॉम गौरीकुंड। देखो गुड मॉर्निंग भाई लोग। आज है 4 तारीख, सुबह के बज रहे हैं कितना भाई? 2:20। सुबह का टाइम हो रहा है 2:50। 2:50। हम लोग और 2:15 में निकल चुके थे। आज हमारी यात्रा का दिन है। हम सोनप्रयाग आ चुके हैं। हमने अपने होटल से क्लास में जहाँ चेक इन किया था, हम वहाँ से एक कैब करके आए हैं सोनप्रयाग से फिर यहाँ से हमारा शटल मिलेगा, शटल से जाएंगे हम गौरीकुंड, फिर गौरीकुंड से हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट है। वही इतनी सुबह सुबह करना बहुत डिफिकल्ट काम है। यहाँ वेरिफिकेशन होता है, तो लोग देखो पीछे बैकग्राउंड दिखाता हूँ, लोग वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। आपके साथ में बैग दिया जाएगा। तू मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है। तुम फ्रेम में हमेशा आती हो। मैं नहीं आना चाहती हूँ, बट ही लगता एक्चुअली है। ओपन हिज जा रहे हैं केदारनाथ की यात्रा की। मुझे लग रहा है कि ये व्लॉग में स्टार्टिंग किया था हम तीनों के लिए, बाकी सब तो ऐसे ही हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप।
देखो महादेव से मिलने की तमन्ना है केदारनाथ जाने का। देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइम में होता है। ये देखो शॉपिंग। कैच यू लेटर। या अच्छा वहाँ पे शटल भी तो रुकेगी। कवर ले ही लेते। हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय। बाली के बाद ये ट्रिप किया संस्कारी है। सही बात है, एकदम या तो बाली है वो या तो केदारनाथ। देयर इज नो इन बिटवीन। या तो ओ माय गॉड, दुबा गॉट टैलेंट। वो रे सामने खड़े। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अपना यात्रा केदार धाम पैदल मार्ग प्रवेश। वे एंटरिंग। Are you ready, guys? Yes. Yes, yes. We are excited to meet Baba ji. Let's go. भाई यहाँ पे स्टार्ट होने लगी है तगड़ी बारिश। थक गई मैं तो, थक गई। 1 किलोमीटर चढ़िए, थक गई है। चली नहीं हूँ, ट्रैक किया है। ट्रैक किया है। अभी हम सब रेनकोट पहन रहे हैं। देन इसके बाद इतने बारिश में भीगेंगे ना, कोशिश करके भीगेंगे ना हम सब पहन रेनकोट। भीड़ हो रहा है, लाइन लगना पड़ेगा। क्या बोला? आए अब बारिश शुरू हो चुकी है। हमने रेनकोट्स डाल लिए हैं, ये देखो। हमारे पीछे और भी लोग रेनकोट डाल के आ रहे हैं। पांडा बाकी 2 आगे। हमारी बीवी आगे जा चुकी है, वही पहले करेगी। वही सबसे पहले करेगी ख़त्म। आज फटे चक लैंड दे भाई। मौसम दिखा देगा, धुंध और बारिश और पहाड़, सनराइज होता हुआ। लो अभी भी 14 किलोमीटर बाकी है। अभी हमें काफ़ी आगे जाना है। मेरी बीवी ने पिट्ठू ले लिया है, उससे नहीं गया चला। 2 किलोमीटर टोटल 2 किलोमीटर है। हमने अभी 3-3.5 किलोमीटर ही किया है, बट द व्यू भाई बादलों के बीच चलना इज समथिंग एल्स। देखो लगातार बारिश, लगातार पानी, ठंड बढ़ते हुए। पर जो भी है करेंगे तो हम पैदल ही। हर हर महादेव। भाई लगातार 3.5 घंटा या 3.25 घंटा ट्रैक करने के बाद हम पहुँचे हैं। क्या जगह नाम है यार, नाम याद नहीं आ रहा, डाल दूंगा मैं ब्लॉग में। बट यहाँ का व्यू देखो, नेक्स्ट लेवल है। भाई हाफ ट्रैक डन आई बिलीव, बट ठंड बहुत बढ़ गई है। जहाँ जहाँ कवर्ड है दैट पार्ट इज़ गुड, पर जहाँ जहाँ खुला हुआ है इट्स फ्रीजिंग लाइक हेल। देखो भाई चट्टानें देख रहे हो, जब बाढ़ आई थी तो ये सारी चट्टानें वहीं ऊपर से आई हैं। लेट मी शो ए वेरी क्रेजी फिनोमेना। देखो एक बार ध्यान से, ये देखो दीज आर क्लाउड्स, ठीक है। अभी यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं है, यू कैन सी। ये देखो ध्यान से, क्लाउड्स आर मूविंग, यू कैन सी। विद इन सेकेंड्स ये पूरा का पूरा एरिया पूरा क्लाउडी हो जाएगा। सी कमिंग
क्रेजी है भाई। हमने ऑलमोस्ट कर लिया है, 5 किलोमीटर और रह गया। वापस अपने वाइफ से मिला और हमारे मित्र से भी। अब यहाँ से चढ़ाई पूरी खड़ी है। मैंने अपना जैकेट खोला, जैकेट से इतना धुआं निकला ना, लाइक आई वॉज स्टीमिंग। मैं डालूंगा, देखना एक बार। बहुत बहुत सही था। यहाँ हम फिलहाल स्वर्ग में है। ये देखिए भाई, हम इतने ऊपर आ गए हैं, तब भी अभी भी 4 किलोमीटर बाकी है। नॉट फॉर फेंट हार्टेड पीपल, ट्रैकिंग स्पेशली। आप कर सकते हो, घोड़े जा सकते हो, गधे जा सकते हो, पालकी जा सकते हो, बट पीपल आर गोइंग, बट वी चोज, यू नो, कहते हैं ना नो एनिमल, व्हाट, नो एनिमल अब्यूज, नो एनिमल अब्यूज। नो एनिमल अब्यूज, हाँ, वी आर नॉट। कहते परिश्रम करोगे ना तभी फल आता दे है। आर सफर्ड। तो वी थॉट ऑफ डूइंग परिश्रम। अब भोले बाबा उन्हीं के सुनते हैं जो मेहनत करते हैं। चलो भोले बाबा का नाम लेके पहुंचते हैं आज। हर हर महादेव। छोटा सा, बट ये यहाँ से उधर मिलाएगा। लिटरली हालत ख़राब हो गई है। आखिरी का 2.5 किलोमीटर बचे हैं, बट डैट लुक्स लाइक 250 किलोमीटर। 2 बार मैं आ चुका था कि नहीं होता, गिव अप कर देते हैं, रुक के आराम करके देन विल गो लेटर। मगर बोला नहीं भाई, आए हैं तो एक सांस में जाएंगे। बोला भोले बाबा का नाम लिया और चल दिया। हर हर महादेव। गाइस, हम 2 किलोमीटर दूर है बस, एंड स्टार्ट स्नोइंग है। We are still 2 किलोमीटर on our way to Kedarnath. But yeah, it's like nothing now. They Right. have sent a Super fresh excited. snowfall to us, so that we should be excited. Be excited. महादेव वेलकम बस विद स्नोफॉल। What मजा a आ गया। magnificent वाह वाह वाह, weather. मजा आ गया गुरु। देखिए टेंट यहीं लगा देंगे। हाँ, वी हैव रीच्ड भाई, फाइनली वी आर इन द हेलीपैड। एंड अब तो स्नो कितना हो रहा है, चारों तरफ बर्फ के चादरें हैं। पहली बार मैंने इतना बर्फ देखा है। एंड ऊपर से नीचे आए ब्लैक आइस हो गया, तो वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑल्सो। बाकी मैं चेकिंग करता हूँ, फिर बताता हूँ अगले का अपडेट। हम लोग मंदिर आए हैं, दर्शन के लाइन में खड़े हैं। दर्शन 3 आगे 4 पीछे, नहीं इसमें चुप रहना है इसमें। तो लाइन में खड़े हैं, देखते हैं अभी कितने दिन दर्शन होती है। बाकी मैं अपडेट देता हूँ। मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया नहीं है अभी तक, क्योंकि जब हम आए तो हम पूरे गीले हो चुके थे एंड बहुत ठंड लगी थी, स्नोफॉल हुआ यहाँ पे। तो बेसिकली वी ऑल वर ट्रॉमेटाइज्ड। तो हमने पहले 2-3 घंटे नींद पूरी करी है एंड अपने आप को रिकवर किया है। आज का हमें स्टे यहीं पे केदारनाथ में, कल निकलेंगे सुबह। तो सुबह मैं सारा रिकॉर्ड करूँगा यहाँ के वीडियोज़, यहाँ के ग्लेशियर्स बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर है। आई नो कैमरा जस्टिफाई नहीं कभी कर पाएगा, बट या वेरी गुड। भाई दर्शन हो गए, बहुत प्यारा दर्शन हुआ। सामने से खड़े हो गए। अभी मैं खाली पैर घूम रहा हूँ ब्लैक आई से नीचे, पैर बहुत दर्द कर रहा है। ये मंदिर है पीछे से, मंदिर पीछे तरफ है। अब वो दिखाता हूँ मंदिर का। मेरे पैर
क्या हुआ? हम ब्लैक आइस में आज नंगे पैर रहे हैं, लिटरली पैर सुन हो चुका है। चले बर्फ में नंगे पाँव। अभी हम जा रहे हैं भीमशिला देखने, मंदिर के पीछे। देखिए ये मंदिर है, मंदिर के पीछे वहाँ पे भीमशिला है। जब बाढ़ आई थी यहाँ पे, जब बाढ़ आई थी यहाँ पे, तो ऊपर से एक चट्टान आके गिरी थी जिसने बाढ़ के फ्लो को डाइवर्ट कर दिया था। एंड इट वॉज वन ऑफ ए मिरेकल। एंड वो ऐसे आके टिका वहाँ पे कि मंदिर को छोटा सा भी कुछ नुकसान नहीं हुआ। एंड ये भाई साहब भोले बाबा की कृपा है, ये चमत्कार वही कर सकते हैं। भीमशिला देखिए, ये मंदिर जस्ट पीछे ही खड़ी हुई है। दिस इज द होटल वेयर वी आर स्टेइंग। बहुत ही अच्छा है। देयर इज अ हेलीपैड जस्ट वहाँ पे, जो हेलीपैड है। एंड दिस होटल इज जस्ट 300 मीटर अवे फ्रॉम मंदिर। हार्डली 2-3 मिनट तक वॉक करके आपको यहाँ मंदिर की लाइन, यहाँ तक लाइन, मंदिर बगल में ही है। गुड प्लेस। होटल का नाम दे सकते हैं आप। देखा जो भी कहो, ऐसे सनलाइट में फेस इतना अच्छा आता है। हाँ यार, और अभी तो जब धूप में जो बर्फ लग रही है ना भाई, ओह ऊपर से बर्फ गिर रहा है भाई पिघल के। रन रन रन। लेकिन देखा धूप बेशक है, लेकिन छाव में जाते हवा में जो ठंड लग रही है ना भाई। ये देखो टोकन की लाइन, दिन भर काम है। टोकन की लाइन लगी हुई है एंड आगे दर्शन की भी लाइन लगी हुई है। और ये ब्रिज से इधर तक है, बाहर मार्केट तक है। कल फॉर्चुनेटली वो बुलावा था, हमें बहुत छोटी लाइन मिली, वो भी अंदर जाके। एंड विद इन 2 आवर्स, यू कैन से 2 आवर्स भी कहाँ लगे, 1.5 घंटा लगा था, हमारे दर्शन हो गए थे। ये देखिए दर्शन का लाइन, ब्रिज के इस पार से उस पार तक है। इतनी भीड़ है कि हमें डाइवर्ट कर दिया है दूसरे रास्ते से, पीछे रास्ते से जा रहे हैं हम लोग। ये हमें लाइन लगना नहीं है ना, हमें दर्शन करना है। अभी हमने कल कर लिया था। वी जस्ट गोइंग फॉर सम फोटोज एंड सम गुड व्यू। कसम से यार कल बुलावा था, अच्छा लगा। देखिए मंदिर के पीछे का एरिया है, वो वहाँ से पानी आया था। जब वहाँ बादल पड़ा था, पीछे तो पानी भर गया था पूरा, तो वहाँ से पानी आया था। पूरा एरिया ख़त्म हो गया था, बिल्कुल ख़त्म। ये देखो भाई, जय श्री केदार। भाई ये जो दर्शन है ना, पता नहीं अलग सा ही फील हो रहा है। मतलब कि लग रहा है कुछ तो बदला है ये मेरे अंदर, या मेरे मन में कुछ तो बदला है। बहुत खुश लग रहा हूँ मैं, मन करते हुए रो दूँ, कभी खुश रहता है। अजीब सा मन है पर अच्छा लग रहा है। ये लाइन देखिए, ये अंदर ऐसे जाती है, अंदर पीछे तरफ मंदिर की तरफ लाइन लगती है। और ये लाइन कहाँ तक है, ये ब्रिज से भी उधर तक है, बाहर तक। ये लाइन ख़त्म नहीं हो रही, बहुत पीछे तक है। तो ब्रिज दिखाया था, ब्रिज के वहाँ पे एंड में, मतलब कि वो स्टेयर्स के बगल में एक बंदा था। मैंने पूछा उससे कि कितने से हो आप लाइन में, वो सुबह 7 बजे था, अभी 10 बज रहे हैं। उससे आगे जो लोग थे 2 बजे से रात के। उधर से जाओ ना। तो अभी भी जो लोग लाइन में हैं, जो अभी इस एरिया में है, तो पीछे ब्रिज के इस साइड,
शाम से पहले किसी का भी दर्शन नहीं हो पाएगा। पीपल आर स्टैंडिंग हियर फॉर 10 आवर्स 7 आवर्स दर्शन के लिए। मैं होटल तक आ चुका हूँ। मेरे होटल से भी पीछे तक लाइन है। जो यहाँ हैं इनकी दर्शन तो मेरे ख्याल से रात से पहले नहीं होगी। जय बोल बाबा। कल हम जाने के लिए चेकआउट। बाबा के दर्शन होने के बाद हम जा रहे हैं। जय बोल बाबा। अब यहाँ से उतरना है हमें। चढ़ने में 10 घंटे लगे थे, उतरने में कितना टाइम लगता है। आज वेरी मोमेंट यहाँ पे हुआ है। कमिश्नर सब आए थे, तो हेलीकॉप्टर भी आए। हम आगे निकल गए हेलीपैड के पास, तो याद आया बर्फबारी हो रही है, अभी ऊपर हो रही है, हम नीचे आ गए। कल इतना ही डिस्टेंस कवर करने में हमारी हालत ख़राब हो गई थी। कल इतने में हम लगे 2 घंटे। अभी मुश्किल से आधा घंटा लगा हम लोगों को ना, आधा घंटा 40 हम मिनट। 4-5 घंटे में हाँ। कर लेंगे। और ये हमने 3 किलोमीटर का पैच कर लिया। कल हम इतने थक गए थे, हम कर नहीं पा रहे थे। तो हमेशा याद रखना, चढ़ना मुश्किल है, उतरना ईजी। पर ब्रेक लेके गुरु ज्ञान पर ब्रेक एक लेके दिन स्टे करना। हीरो नहीं बनने का कभी भी। चढ़ने के लिए थाई पोजीशन में चाहिए, उतरने के लिए और वन मोर नहीं, कहने का मतलब ये कि आप केदारनाथ आइए तो एक दिन स्टे करके आइए, रुक के आराम से आइए। एंकल होनी और ठीक है। एक सजेशन और यहाँ पे बॉडी गिव अप कर देगी आपकी। जिस दिन जाते हैं उस दिन उतरो मत। टेक हाँ। रेस्ट। नहीं, उस दिन ही उतरो, सारी आफत एक ही दिन लो। नेगेटिव बात है। दिस इज नॉट आफत। देखो बर्फ। अभी लंबा जाना है हमें, कहीं कहीं बर्फ है भी बचा हुआ। धूप निकली है फिर भी ऊपर स्नो पड़ रहा है। कुछ तो अलग है भाई इस जगह के बारे में। मैं तारीफ करके नहीं थक पा रहा हूँ। शायद मैं इस व्लॉग में मल्टीपल टाइम से बोल रहा हूँ कि ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, जादुई। अच्छा लगा के। कल तो एकदम धुंध थी, धुंध के बादल थे। अभी देखिए वैली कैसे दिखती है। भाई चढ़ना टफ था ही, बट उतरना भी टफ हो गया, क्योंकि भगवान की कृपा से बारिश होने लगी बहुत तेज़ और लगातार होने लगी, बंद ही नहीं हो रही थी। अभी भी हल्की हल्की हो रही है। सो मेरा एक गट्टा चल रहा बारिश वाला, पर अभी ठीक है, आई कैन रिमूव इट। उतरना इजी है लोग बोलते हैं, पर उसका जो दर्द होता है पैर में वो कोई नहीं बताता। जैसे मेरे नाखून दर्द कर रहे हैं, पैर के उंगलियां दर्द कर रही हैं। अभी हम ऑलमोस्ट नीचे आ चुके हैं। तो हम लोग वापस आ गए हैं, हमारा हो गया है ट्रैक कंप्लीट। हम अपने होटल में आ चुके हैं एंड कल सुबह वापस नहीं दिल्ली के लिए। इस बार का ब्लॉग इतना ही, अगली बार गोवा ट्रिप इज़ लोडिंग। वो देखिए यहाँ तक हेलीकॉप्टर एंड सामने हेलीपैड। ये व्यू है हमारे रिजॉर्ट से बाहर का। दिस इज़ आवर रिजॉर्ट जहाँ हम स्टे कर रहे हैं पिछले 2 दिन से। ये रिजॉर्ट का नाम हिलाया हिल्स। इसने केदारनाथ हेलीपैड, यहाँ हेलीपैड भी है सामने में। सी ओवर देयर देयर हेलीपैड। तो केदारनाथ की जिक्र ना बाय हेलीकॉप्टर यहाँ से भी जा सकता है। गुड लोकेशन। यहाँ से सोनप्रयाग लगेगा आपको जाने में 20 मिनट। सोनप्रयाग से उसके बाद जाना पड़ता है गौरीकुंड। गौरीकुंड के लिए वहीं सोनप्रयाग से मिल जाती है 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से शटल। फिर वहाँ से फिर अभी चढ़ाई शुरू होती है। तो ये हमारा स्टे था जहाँ से हमने पूरी ट्रेकिंग स्टार्ट करी, गए आए फिर वापस स्टे किए। आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे। आज हम निकलेंगे अभी 1 घंटे में यहाँ दिल्ली के लिए।
So the trip ends from here. Bye bye.